कर लेते हैं जहां पर तेजी लगातार बनती हुई नजर आई है। अजय, कैसे देखते हैं आप यहां से करंट प्राइसेस, क्योंकि बाजार को लगता है कि 3000 और 3200 तक भी जा सकता है और उन्हीं लोगों को लगता है कि उसके बाद एक मुनाफा वसूली भी आएगी जो प्राइसेस को शायद 2500 2600 तक भी ले जा सकती है। तो ये जो बड़ी रेंज है और बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? नियर टर्म और लॉन्गर टर्म दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए क्या राय है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल मुझे लगता है 2024 में एक रिकॉर्ड तेजी हमने देखी इंटरनेशनल में, करीबन 28% की तेजी। और सबसे बड़ा चौंकाने वाले फिगर्स रहे हैं वो पिछले 1.5 महीने के अंदर हमने लगभग 12% की तेजी देखी। तो ऐसी उम्मीद है कि 2025 में भी रिकॉर्ड तेजी कंटिन्यू रहेगी। देखिए, फैक्टर्स की अगर बात करें तो अब जो वॉर जोन हमने 22 23 24 में देखा था वो अब खत्म हो रहा जरूर है, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ना। बिकॉज जैसे उनके ट्वीट्स आ रहे हैं वैसे और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। जो ये साल हमने भी टारगेट रखा था कि $3000 का लेवल फर्स्ट हाफ में दिख सकता है, वो हमने पहले महीने में ही देख चुके हैं। और नो डाउट गोल्डमैन सैच्स और बाकी के अभी रिवाइज टारगेट जो आ रहे हैं वो 3100 3200 के आ रहे हैं। बट मेरा भी मानना है सेकंड हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ आने तक हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। जो टेंशन अभी बने हुए हैं वो इंटरेस्ट रेट को लेके भी जो कंसर्न्स है वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होते हुए दिखाई देंगे। तो सेकंड हाफ डेफिनेटली एक करेक्शन का रहेगा और इस बार करेक्शन भी बड़ा रहेगा जो $2200 भी दिखा सकता है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट है उसी का कहर है कि हम $3000 के बिल्कुल नजदीक है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट भी कुछ ना कुछ वैल्यू और ऐड कर रहा है। तो आई थिंक जो ये तेजी है वो अभी भी बरकरार है। बट हाँ, टेक्निकली बहुत ही सीवियरली ओवरबॉट पहुंच चुका है मार्केट डेली चार्ट्स के ऊपर। जैसे कल भी हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा, बट मार्केट फंडामेंटल ज्यादा ट्रैक कर रहा है। तो ओवरऑल 3000 से 3100 एक सेफ जोन मुझे दिखता है, लेकिन सेकंड हाफ डेफिनेटली एक करेक्शन वाला रहेगा। इंडियन मार्केट्स की जैसे आपने बात की, तो यहाँ पर अब किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अजय? क्योंकि हम ऑलमोस्ट 86 87 के करीब करीब यहाँ पर हैं, 86 500 के आसपास के लेवल्स ऑन योर स्क्रीन्स। यहाँ पे क्या रेंज बन सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले टारगेट जो रखा था बहुत ही कंजर्वेटिव 85,000 का रखा था, वो ऑलरेडी हमने अचीव कर चुके हैं। अगर मैं बाकी चीजों को देखते हुए रिवाइज करता हूं तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहता है 88,000 से 90,000 का। बट फ्रैंकली अगर 86,500 पे अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को थोड़ा सा एक करंट लेवल पे मुझे डर लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा एडवर्स दिखाई दे रहा है। नो डाउट अभी एक करेक्शन मुझे लगता है चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पुतिन की जो बात हुई है, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ है, ठीक है, आउटकम्स नहीं आए अभी तक। बट ये दर्शाता है कहीं ना कहीं वॉर प्रीमियम कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई देगा अगले 15 दिनों के अंदर। और मुझे लगता है जो पास्ट में देखा गया है करीबन 125 से $150 का एक वॉर प्रीमियम निकलने की पूरी गुंजाइश है। तो जिस ढंग से एक साइकोलॉजिकल लेवल 3000 का बना हुआ है वो टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। टच कर सकता है बट सस्टेन नहीं कर। वैसे ही एमसीएक्स की अगर बात करें तो आई थिंक 86,500 87,000 फर्स्ट राउंड के लिए एक रेजिस्टेंट का लेवल हम देखेंगे। छोटा मोटा करेक्शन हम ये वॉर टॉक खत्म होती है उसकी वजह से आ सकता है। जो सपोर्ट 83 का लेवल बनता है वहां पे मुझे एक फेयर वैल्यू मिलती है बाइंग करने के लिए। क्लियर दैट। सोने का अगर आपकी स्क्रीन पे फिर से लेकर आएं तो ये ऑल टाइम हाईज हैं जो हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, और जैसे अजय कह रहे हैं कि रुपए की गिरावट का असर भी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला है। 2946 अब तक का ऑल टाइम हाई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और उसके आसपास के स्तर फिलहाल यहाँ पर बनते हुए भी। अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी हमारे साथ हैं। ईशू, जिस तरह की मार्केट्स हैं जहाँ पर ऑल टाइम हाईज लगातार बनते हुए नजर आए हैं, चार्ट्स पे अगर हम देखें तो इस साल में अब तक 9 दिन ऑल टाइम हाईज बने हैं। भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स वो नंबर यहाँ पर काफी हाई रहेगा, लेकिन किस तरह की ज्वेलरी रिटेल डिमांड आप फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं इन करंट लेवल्स पे? मनीषा जी, वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, वैसे क्लाइंट जब आते हैं तो हमको पूछते हैं कि क्या लगता है सोना क्या होगा। आजकल जो क्लाइंट आते हैं इतना हाइप हो गया है, वो हमको आके बोलते हैं कि अरे सोना तो अभी 1 लाख होने वाला है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग हाइप हो गई है कि हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अभी हमको ज्ञान मिल रहा है उनसे। तो क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन इतना 1 लाख का स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो सेल्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट हम प्रीडोमिनेंटली हमारा हमेशा वैल्यू वाइज डायमंड का सेल ज्यादा होता है। लास्ट वीक पहली बार गोल्ड ने डायमंड से ज्यादा सेल किया। मतलब ये हमारे लिए रिकॉर्ड है, ये होता ही नहीं है हमारे पास। तो बहुत ही अच्छा है। और ऑफ कोर्स शादियां हेल्प कर रही है, काफी शादियां हैं इस बार, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है शादियों का। और थोड़ा बहुत शायद वो लैब ग्रोन के चक्कर में भी कुछ लोग हैं जो जो ज्वेलरी में इंस्टेड ऑफ डायमंड्स शायद गोल्ड फॉर द टाइम बीइंग प्रेफर कर रहे हैं। तो उस कारण से ग्राउंड लेवल पे तो काफी अच्छी बाइंग निकल रही है अभी।
आप करंट लेवल्स पे भी आप यहाँ पे कह रहे हैं रिटेल बाइंग अच्छी है, सोने में खरीदारी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आई है, बिल्कुल। लोगों को लगता है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगे। जो जी। ओवरऑल मैथ्स है इशू, थोड़ा सा डिस्काउंट हमने सुना था कि B2B मार्केट्स में चलता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो यहाँ पर कम पड़ा है? और जो ये बाइंग की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या वो लाइट वेट ज्वेलरी है, लो कैरेटेज है, ब्राइडल है, हैवी पीसेज हैं, क्या खरीद रहे हैं लोग? सरप्राइजिंगली हैवी पीसेस भी चल रहे हैं, लाइट भी चल रहे हैं। वैल्यू टर्म्स में देखोगे तो ऑब्वियसली जो ब्राइडल वाला है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, पर छोटी चीजें भी चल रही है। गिफ्टिंग, क्योंकि शादी में फिर गिफ्टिंग का भी चक्कर हो जाता है। जो शादी कर रहे हैं वो लोग भी गिफ्ट देते हैं, या और कोई आके गिफ्ट लेता है फॉर द कपल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लेकिन ब्राइडल 60-65% तो ब्राइडल सेल ही है, बाकी 30-35% लाइट वेट चीजें हैं। जहां तक डिस्काउंट का सवाल है वो मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा था। तो हम लोग का तो अभी मैकेनिज्म बना हुआ है कि जितना हम सेल करते हैं हेज होके इमीडिएटली शाम को वो बाय हो जाता है, ऑटो पायलट पे चल रहा है वो, तो उसका अभी मुझे अंदाजा नहीं है। फेयर पॉइंट। आप एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर कही, हम ज्योग्राफीज भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा बाइंग होती हुई नजर आई है। यूजली हायर प्राइसेस में हम देखते हैं कि सदर्न इंडिया में यहाँ पर खरीदारी है, नॉर्थ इंडिया में ये सुनने को मिला है कि बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पर फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो करंट लेवल्स पे भी अगर लोग गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं तो क्लियरली इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि प्राइस राइज या प्राइस रिटर्न उन्होंने यहाँ पर आता हुआ देखा है। क्या यहाँ पर ज्योग्राफीज भी नजर आ रही है कि कौन कितना अर्बन रूरल किस तरह से खरीदारी है? तो हम तो देखिए, हम बॉम्बे और बैंड्रा है जो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, तो हमारे पास तो पूरी अर्बन बाइंग ही आ रही है। रूरल बाइंग हम नहीं देखते यहाँ पर। और थोड़े बहुत हमारे पास आउट स्टेशन से लोग आते हैं, जैसे कि हैव गुड क्लाइंट्स कमिंग फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, यहाँ से आते हैं। पर क्लाइंट्स हमारे वो भी कॉस्मोपॉलिटन ही है, रूरल क्लाइंट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। फेयर पॉइंट दैट। तो अर्बन क्लाइंट्स हैं, खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है, और स्पेशली मेट्रो लाइक बॉम्बे में यहाँ पर बाइंग में डिक्लाइन होता हुआ नजर नहीं आया है, तो क्लियरली वो एक ट्रेंड यहाँ पर डेफिनेटली है। इशू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन चांदी पर एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के हाइज के आसपास हमने चांदी के प्राइसेस भी आते हुए देखे हैं। अजय, यहाँ पे क्या सेंस है, क्योंकि 97,000 तो ऑन स्क्रीन प्राइसेस हैं, अगर आप फिजिकल मार्केट में लेने जाएं तो क्लियरली लाख रुपए के ऊपर के प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं। देखिए, जिस दिन से गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के करीब है, तो ये तो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है कि चांदी एज ऑफ नाउ गोल्ड के मुकाबले काफी सस्ती है। अब तक हमने देखा इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रही। जिस दिन से अभी अपडेट्स आ रही है कि सोलार का कुछ बड़ा प्लांट करीबन 956 गीगावाट का चाइना लगा रहा है, वहां पे भी मुझे लगता है कि एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो अब तक टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक पे 96 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही थी, बट कंसिस्टेंटली पिछले एक हफ्ते से 96,500 का लेवल होल्ड कर रहा है। ये मुझे ट्रिगर देता है कि 1,03,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगेन, चार्टिकली अगर मैं देखता हूं तो प्राइसेस थोड़ा सा ओवरबॉट दिखता है। तो बार बार में पिछले 2-3 सेशन में हम देख रहे हैं कि 97,500 तक जाता है, फिर एक छोटा पुल बैक देता है। तो करेक्शन छोटा मोटा हो सकता है इसके अंदर, बट एज कंपेयर टू गोल्ड आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर, बिकॉज 90 का रेशियो सस्टेनेबल नहीं दिखता है। यहाँ से अगर 86-85 तक का भी अगर पुल बैक आता है तो चांदी में अभी भी दमखम है, जो 1,03,000 का लेवल अगले एक स्ट्रेच में दिखा सकता है। जो इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि $35 तक का लेवल अगले महीने भर के अंदर दिखा सकता है। तो आई वुड प्रेफर टू गो विद सिल्वर रादर देन गोल्ड एज ऑफ नाउ।